जेएनयू, ये नाम सुनते ही कभी टुकड़े टुकड़े जैसे नारों के इल्जाम याद आते हैं तो कभी उमर खालिद और शहला रशीद का चेहरा। कभी शाहीन बाग में सीएए की विरोध की ढपली सुनाई देती है तो कभी लाठी डंडों के साथ कैंपस के अंदर हिंसा। एक बार फिर जेएनयू का नाम हेडलाइंस में आया। वजह थी एंटी ब्राह्मण या यूं कहें कि एंटी स्वर्ण नारे जो जेएनयू कैंपस की दीवारों पर लाल रंग में लिख दिए गए। और इसी से सवाल उठा कि आखिर जेएनयू के कथित लेफ्ट लिबरल लॉबी का एजेंडा क्या है। क्या पहले उग्र हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा फेल हो जाने के बाद अब हिंदू समाज में जातियों का मतभेद पैदा करना मकसद है? क्या जेएनयू के कथित लेफ्ट लिबरल लॉबी अब हिंदू जातियों पर निशाना साध रही है? और क्या ऐसे नारों का मकसद है जातियों के आधार पर टुकड़े टुकड़े जैसी मानसिकता को हवा देना? गौर से देखिए और ध्यान से पढ़िए, समझिए। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लाल स्याही से क्या लिखा गया है? इस दीवार पर पहला भड़काऊ नारा लिखा है, ब्राह्मणों और बनियों हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, हम बदला लेंगे। दूसरी दीवार पर लिखा गया है, ब्राह्मणों जेएनयू का कैंपस छोड़ो। एक और दीवार पर लिखा है, देयर विल बी ब्लड, यानी अब खून बहेगा। और एक दरवाजे पर लाल ही रंग से लिखा गया है, वापस शाखा में चले जाओ। एंटी मनुवाद का चोगा है और सवर्ण जातियों के लिए लिखी धमकियां। और जेएनयू कैंपस से निकली इन धमकियों से पैदा हुए कुछ सवाल। क्या अब कथित लेफ्ट लिबरल जातियों के आधार पर हिंदुओं को टारगेट करना चाहते हैं? क्या सवर्ण जातियों का नाम लेकर वो छात्रों के बीच जाति के आधार पर मतभेद पैदा करना चाहते हैं? क्या जेएनयू से एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश है जिसका मकसद हिंदुओं को बांटना है? एनआरसी में जोर जोर से चिल्लाना और ढपली बजाना, एबीवीपी के साथ कैंपस के अंदर हिंसक अदावत जाहिर करना, हर बार कोई नया मुद्दा निकालकर हिंदुओं और मोदी सरकार को निशाना बनाना, क्या यही है वो एजेंडा जो जेएनयू के अंदर तैयार किया जा रहा है? जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि जेएनयू के अंदर भी छात्र इस किस्म की धमकियों को संगीन मान रहे हैं और एक खास विचारधारा वाले छात्रों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुनिए छात्रों की जुबानी आखिर क्या है जेएनयू के अंदर ऐसे नैरेटिव की इनसाइड स्टोरी। ये जो चीज़ है काफ़ी डर का माहौल है। जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के या कॉमन स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में आए हैं वो लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि भैया कैंपस हमारे लिए अब सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि ओपनली दीवारों पे जिनोसाइड की या मारने की ये सारी बातें या धमकियाँ लिखी गई हैं। सपोज़ आप अपने घर में रह रहे हैं और घर के बाहर कोई ऐसी चीज़ें लिख के चला जाता है तो आप कैसा फील करेंगे? तो प्रशासन से साफ तौर पर ये मांग की है कि जेएनयू प्रशासन जल्द से जल्द इन संबंध में जो उचित कार्रवाई है वो करे। बहुत ही निगेटिव बातें लिख दी हैं जो जेएनयू प्रशासन को जेएनयू को संज्ञान में तो लेना ही चाहिए और लिया भी है, परंतु उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये बात हुई हिंदू जातियों को निशाना बनाने की। जेएनयू की दीवारों से एक और नारा सामने आया है और इसके पीछे भी एजेंडा नजर आता है। ब्राह्मणों और सवर्णों को लाल स्याही से धमकियां दी गई तो काले अक्षरों से फिलिस्तीनी एजेंडा की हिमायत की गई। गौर से पढ़िए इन शब्दों को, अल-अक्सा मस्जिद से पीछे हटो, इजराइल का अत्याचार बंद करो। इस नारे के पीछे मंशा क्या हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जानिए यह अल-अक्सा मस्जिद क्या है। अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है। इस मस्जिद पर हमास जैसे आतंकी संगठन फिलिस्तीन का मालिकाना हक जताते हैं और इस मस्जिद में जब जब जुमे की नमाज पढ़ी जाती है तो अधिकतर हिंसा और खून खराबा ही होता है। तो क्या ये माना जाए कि हिंदू जातियों को धमकी और अल-अक्सा पर कथित मुस्लिम हक की हिमायत कर जेएनयू में एक तबका कोई नया नैरेटिव और कैंपेन शुरू करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, देश का भविष्य तैयार होना चाहिए, वहां हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को कौन ला रहा है और क्यों ला रहा है? दिल्ली से हरीश के साथ टीम न्यूज़ नेशन।